Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from Win Academy and we're discussing about कवर्धा रियासत। कवर्धा रियासत जो कि छत्तीसगढ़ के उन 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से एक था, जो छत्तीसगढ़ की आन बान शान और उनके सांस्कृतिक ऐतिहासिक सभी पहलुओं को एक ऊंचे स्तर पर ले जा कर के हमें अवगत कराता है। इसलिए कवर्धा रियासत जो कि कबीर धाम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल भी रहा है। कवर्धा रियासत को हम प्राचीन काल में देखें, कवर्धा रियासत बनने से पहले तो यहाँ पर फड़ी नागवंशी शासकों का यहाँ पर शासन रहा है और इस समय जो कि फड़ी नागवंशी शासक ने कई सांस्कृतिक और जन कल्याणकारी कार्य किए थे। फड़ी नागवंशी शासकों में से देखें तो वहाँ एक भोरम देव जो मंदिर है उसकी स्थापना करवाया था और वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, भोरम देव मंदिर। तो यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के लिए हम इसे देखते हैं। बाद में आगे चल कर के देखें तो यह रियासत का जो क्षेत्रफल था वह 798 वर्ग मील में फैला हुआ था और कवर्धा का राज परिवार, कवर्धा का जो रियासत था, उनका संबंध पंडरिया जमींदार के साथ काफ़ी अच्छा रहा था। इनके साथ पारिवारिक संबंध थे, इसलिए उन दोनों के बीच एक तरह से बहुत अच्छा चलता रहा। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर कवर्धा रियासत का मदद के लिए पंडरिया जमींदार जो हमेशा तत्पर रहता था। और इसी समय एक घटना होती है मंडला रियासत में, क्योंकि मंडला रियासत के साथ इनका संबंध अच्छा रहा है कवर्धा रियासतों का, और कवर्धा के शासकों का मानना था कि मंडला रियासत के साथ अपना काफ़ी अच्छे से संबंध बना करके रखे थे, उनके साथ उनका अच्छा संबंध रहा था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कवर्धा और मंडला रियासत के बीच भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे थे। एक समय की बात थी जब मंडला रियासत और सागर के मध्य में लड़ाई हुई और इन दोनों के बीच में काफ़ी भयंकर युद्ध छिड़ गए। इस बीच में मंडला रियासत ने कवर्धा रियासत को आग्रह किया कि उनकी मदद करे और इसीलिए कवर्धा रियासत ने पंडरिया के जमींदार महाबली सिंह को वहाँ पर भेजा, लड़ाई के लिए भेजा, और वे तैयार हो गए। पंडरिया रियासत के जो जमींदार थे महाबली सिंह, और इसमें सहयोग किया। सहयोग के बदले में कवर्धा रियासत उनको प्राप्त हुआ और महाबली सिंह फिर बाद में कवर्धा पर अधिकार किए। चूँकि महाबली सिंह बहुत योग्य शासक हुए और ये काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन व्यवस्था का संचालन किया, प्रशासन किया, और इसके पश्चात उजियार सिंह उनका पुत्र यहाँ पर गद्दी पर बैठे और इन्होंने भी लंबे समय तक शासन किया था। बाद में आगे चल करके देखें तो राजा बहादुर सिंह को सामंती राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में ये भी विद्यमान रहे। इस तरह से कवर्धा रियासत अब एक नई दिशा की ओर बदल रहा था और एक विस्तृत रूप से इसका फैलाव हो रहा था, और इसी के साथ साथ कई शासकों के द्वारा इन्होंने एक तरह से देखें तो इन्होंने एक तैयार किया, एक जन जागृति का एक तैयार किया, और साथ ही साथ देख सकते हैं कि इन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्य किया। तो इस तरह से कवर्धा रियासत एक महत्वपूर्ण रियासत बना रहा। फिर आगे चल कर के देखें 1947 में कवर्धा रियासत का भारत संघ में विलय हो गया और इस समय राजा धर्मराज यहाँ पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ऐसे शासक बने रहे। तो इस तरह से देखें तो कवर्धा रियासत जो कि छत्तीसगढ़ के उन 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से एक था, जिसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और काफ़ी मजबूत रही है। तो यह कवर्धा रियासत छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह इसीलिए हम इसको जानें, समझें और प्रयास करें, हमारी छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाएं और बनाएं, इसको सभी क्षेत्रों पर फैलाएं। इसीलिए इसी तरह से हम इसे समझे हैं और आगे भी इस तरह से अन्य रियासतों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।